गुड मॉर्निंग। देखिए आज 16 अगस्त 2021, बहुत ही सुंदर वातावरण और आज बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, जब मैं आज आ रहा था मेट्रो में तो दो यंग माइंडेड और दोनों ही एम्प्लॉयड थे मुझे लगता है, तो आपस में बात कर रहे थे। मैं भी बैठा था उनके पास में। तो एक लड़का कहता है कि यार शादी नहीं करनी चाहिए, शादी तो बर्बादी है। तो उसमें मतलब इस तरह की बात चल रही थी जो एक नकारात्मक भाव था। तो मैंने उनको बहुत प्यार से कहा, मैंने कि बच्चों ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो, शादी बर्बादी नहीं है, शादी एक जिम्मेदारी है। आप लोग अगर जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं या जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। और जो मैंने कहा इन शब्दों का इस्तेमाल जब कभी भी किया होगा, जिन्होंने भी किया होगा, वो सही मायने में नहीं किया है। क्योंकि आज क्या जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं वही लोग ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज तो इतना खूबसूरत सब कुछ है, आप अपनी जो जिम्मेदारी का जो आपका जो काम है, जो आपकी जिम्मे है, जो आपके हिस्से का है, आप उसको कीजिए। अब ऐसे तो नहीं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि जब बात चल रही थी जो ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता है, तो हमें भी लग रहा था कि इतना जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन ने उसको भी देखो कितना फास्ट तरह से जो है ऑनलाइन एजुकेशन को कर दिया है। अब आप बताइए जो हमारे कॉलेजेज हैं यूनिवर्सिटी के, इतना इनमें कितनी लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियाँ होंगी, अगर इसमें स्टूडेंट नहीं आएगा, इसमें टीचर्स नहीं आएंगे, तो आपको पता है ये कहाँ चले जाएंगे? ये फिर उद्योग घराने पे मतलब इनको खरीद लिया जाएगा और इनमें और कुछ चीज़ें चलेंगी। तो गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए नॉन टीचिंग, टीचिंग, ये दोनों की जिम्मेवारी है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि समाज और राष्ट्र जो है वो दोनों का अपनी अपनी भूमिका है। तो जब समाज में ऐसी विकृत मानसिकता के लोग ऐसी चर्चा करेंगे और वो भी इस तरह से, तो फिर समाज कैसे अच्छा होगा? दूसरी चीज़ क्या है, आपने एडमिशन ले लिया, अब क्या है कि बच्चे को परमानेंट ये पता है कि मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मैं पास होना ही होना हूँ। तो बच्चा क्यों असाइनमेंट दे, क्यों क्लास अटेंड करे, क्यों? अगर उनको ज़्यादा कराओगे तो ये टीचर तो ठीक नहीं पढ़ा। तो ऐसी भी सिचुएशन मतलब आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ और है, अब मान लो मैंने 100 किताब लिख दी, उससे कॉलेज को क्या फ़ायदा है भाई? मतलब मैं उससे करोड़ों रुपए की रॉयल्टी कमा रहा हूँ, क्या कॉलेज को मैं 30%, 25% कंसल्टेंसी जो मैंने किताब लिखी है उसका दे रहा हूँ? तो ये तमाम समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर मान लो मैं मतलब किसी कॉलेज में परमानेंट टीचर हूँ और अगर मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ या 100 जगह जा रहा हूँ, तो मेरा पासपोर्ट चेक करना चाहिए, क्या मैंने छुट्टी ली है कॉलेज से? आप बिना छुट्टियों के अगर कोई मतलब विदेश में यात्रा कर रहे हैं, ये इलीगल है। आप वहाँ से पैसा कमा रहे हैं और कॉलेज को 25% या 30% ले ले, ये भी इलीगल है। तो मेरे हिसाब से कॉलेज प्रिंसिपल को, वाइस चांसलर को और हमारे जो मतलब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो शिक्षक परमानेंट पढ़ा रहे हैं, जो अपना पैसा रामजस कॉलेज से ले रहे हैं, और मतलब कॉलेज मेरा इसमें से हटा मान लीजिए, मतलब कोई भी कॉलेज हो सकता है, तो किस कॉलेज से अगर ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में उसके प्रति वफादारी होना चाहिए ना। तो मेरा मानना ये है कि आज अगर कोई नॉन टीचिंग का, जैसे कोई झाड़ू पोछा वाला नहीं आता है, सारे के सारे मतलब उसकी एब्सेंट लगा देंगे, उसकी तनख्वाह काट देंगे। लेकिन कोई तनख्वाह काटता है कि जिनको मतलब अपनी अपनी किताब लिख रहे हैं और बच्चों का कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मेरी ये मतलब अपील है सबसे कि इसमें सभी लोगों को, चाहे वो नॉन टीचिंग के चाहे वो टीचिंग के, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और समाज को अगर अच्छा करना है तो जो बुराइयां हैं उनको मतलब लाएं सामने की वजह से। आज इतनी बुराइयां हो गई हैं समाज में जो है कि बच्चे उस पर कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। हमारा समाज, हमारा यूथ जो फिर मतलब बर्बाद हो जाएगा ना। और ऐसे ही एजुकेशन है, जब तक बच्चे को एंगेज नहीं रखेंगे आप ट्यूटोरियल क्लासेस में, लेक्चर क्लासेस में, फिर बच्चा भी मतलब इस तरह से हो जाएंगे। तो मेरा इस वीडियो बनाने का तो ये है कि हमारे समाज में विकृत मानसिकताएं जन्म ना लें और नेगेटिव विचारधाराएं पनपे नहीं। इसके लिए सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सबको बताएं कि भैया ऐसा नहीं है, ये अच्छी तरह से ऐसा ही। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। 16 अगस्त 2021। थैंक यू।